नमस्कार साथियों, मैं आपके सामने गंगा नदी तंत्र से संबंधित वीडियो लेकर आया हूं। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी, भारत से प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी गंगा नदी। अब अपोहा में भारत में सबसे लंबी गंगा नदी है, जबकि ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की जो लंबाई है वो 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है, और ये गंगा नदी आगे बहती हुई देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, कन्नौज, प्रयागराज, गाजीपुर, छपरा, पटना, सोनपुर, कुर्सेला, फरक्का होते हुए ये दो भागों में विभक्त होके अंतर्गत्वा बंगाल की खाड़ी के अंदर क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। और वहां पर ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल का निर्माण करती है। गंगा की जो सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों के अंदर अपन बात करेंगे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, सोन और गोदावरी जो हुगली की सहायक नदी है। मैं आपको समझाऊं तो गंगा का जो प्रारंभिक जो बिंदु है उसको आपको समझाऊं मैं, और उसको समझिए अच्छे से कि जो गंगा है उस गंगा की जो स्थिति है वो शुरू होती है गंगा अपने गंगोत्री ग्लेशियर से। तो जो गंगोत्री ग्लेशियर है, इस गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा उद्गम होती है। तब उद्गम पर गंगा नदी को भागीरथी नदी कहा जाता है। उद्गम पर गंगा नदी को भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये भागीरथी नदी है, इस भागीरथी नदी को अपन बात कर रहे हैं भागीरथी नदी की। तो ये जो भागीरथी नदी है, ये भागीरथी नदी उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। और बिलंगाना जो नदी है, ये बिलंगाना नदी भागीरथी नदी के अंदर मिलती है। तब अपने भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध बना है। क्वेश्चन पूछेंगे टिहरी बांध कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर है, किन किन नदियों के संगम पर है, भागीरथी और बिलंगाना नदियों के संगम पर। ये जो टिहरी बांध है ये 261 मीटर ऊंचा है। तो 261 मीटर ऊंचाई किसकी है, टिहरी बांध की। तो जो टिहरी बांध है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत में पहले भाखड़ा नागल जो बांध है, वो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी के ऊपर जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर है। तो वो भाखड़ा नागल बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध था। वर्तमान में जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध है, उत्तराखंड के अंदर जो बिलंगाना और भागीरथी नदी के संगम पर है। ये भागीरथी नदी देवप्रयाग जो स्थान है, इस देवप्रयाग के अंदर भागीरथी नदी के अंदर आकर मिलती है अलकनंदा नदी। ये जो अलकनंदा है, ये अलकनंदा नदी सतोपथ हिमानी से इसका प्रारंभ होता है, और इसी के किनारे के ऊपर अपना प्रसिद्ध 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम है, जिन्हें बद्री विशाल भी कहा जाता है। तो सतोपथ हिमानी से अलकनंदा नदी प्रवाहित होती है, और ये देवप्रयाग जो स्थान है, इस देवप्रयाग स्थान के अंदर ये जो नदी है, ये नदी भागीरथी में मिल जाती है, और ये आगे गंगा के नाम से जानी जाती है। तो आगे किस नाम से जानी जाएगी, गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो देवप्रयाग के अंदर अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का क्या है, संगम है। तो इस देवप्रयाग से ऊपर जितने भी नदियां आपस में मिलती है उनको पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है। इनको क्या कहते हैं, पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो जो पंच प्रयाग है ये अपने उत्तराखंड के हैं, यूके का मतलब उत्तराखंड के अंदर है। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले इस अलकनंदा नदी जो बद्री विशाल से प्रवाहित होते हुए आती है सतोपथ हिमानी से, इसमें धौली गंगा मिलती है। तो धौली गंगा जब
अलकनंदा में मिलती है तब इसको विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। फिर अलकनंदा जब आगे बहती है तब इसके अंदर नंदाकिनी नदी मिलती है और नंदाकिनी नदी जब इसमें मिलती है तब इसको नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में इसमें अलकनंदा में पिंडार नदी मिलती है और पिंडार नदी को का जो संगम स्थल है वो कर्ण प्रयाग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में जो अलकनंदा नदी है ये आगे प्रवाहित होती है और इस अलकनंदा नदी में केदारनाथ से आने वाली, केदारनाथ से आती है मंदाकिनी नदी। ये जब इसमें मिलती है तब इस जगह को, इस प्रयाग को रुद्र प्रयाग के नाम से जाना जाता है। फिर अपने अलकनंदा नदी और भागीरथी का जो संगम होता है वो देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो इनको कहते हैं पंच प्रयाग। ये चीज़ ये क्या कहलाती है? उत्तराखंड में पंच प्रयाग कहलाती है। पुनः समझिए, सतोपथ हिमानी से अलकनंदा में जब धौली गंगा मिलती है तो विष्णु प्रयाग, जब नंदाकिनी मिलती है तो नंद प्रयाग, जब पिंडार मिलती है तो कर्ण प्रयाग, और जब इसमें अंदर केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी नदी मिलती है तो रुद्र प्रयाग, और जब अलकनंदा के अंदर भागीरथी नदी मिलती है तब इसे देव प्रयाग कहा जाता है। और ये अपने 5 प्रयाग है। टिहरी बांध मैंने बताया, जो टिहरी बांध है वो भागीरथी और बेलंगाना नदी के संगम पर स्थित है। इसके बाद ये गंगा नदी आगे प्रवाहित होती है। तब गंगा नदी जो ऋषिकेश स्थान है, इस ऋषिकेश स्थान से, ऋषिकेश एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और उस ऋषिकेश से नीचे हरिद्वार है। तो हरिद्वार से ये जो गंगा नदी है ये समतल भाग में बहने लग जाती है। तो इसीलिए जो पुराने समय के अंदर जो अस्थियां विसर्जन करने जो लोग जाते थे वो हरिद्वार के अंदर ही क्या करते थे? अस्थियों का विसर्जन करते थे। तो ये हरिद्वार है, इस हरिद्वार से ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में गंगा नदी बहती है। तो ऋषिकेश, देवप्रयाग, देवप्रयाग के बाद ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद हरिद्वार। हरिद्वार के बाद में जो कन्नौज स्थान है, इस कन्नौज स्थान के ऊपर, कन्नौज अपने यूपी के अंदर है, गढ़वालों की प्राचीन राजधानी रही है। त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए ये कन्नौज प्रसिद्ध रहा है। त्रिपक्षीय संघर्ष प्रत्याहारों, राष्ट्रकूटों और पालों के बीच में जो भारत का जो त्रिपक्षीय संघर्ष चला है वो त्रिपक्षीय संघर्ष इस कन्नौज को लेकर हुआ है। और ये जो कन्नौज का जो प्राचीन नाम था वो कान्य कुब्ज था। और इस कन्नौज का ही रहने वाला जयचंद गढ़वाल था, जिसकी पुत्री सहयोगिता से पृथ्वीराज चौहान ने विवाह किया था और पृथ्वीराज चौहान के साथ में गद्दारी की थी। वो जयचंद गढ़वाल इसी कन्नौज का था। इत्र के लिए प्रसिद्ध है, खुशबुओं का शहर कहा जाता है कन्नौज को। इस कन्नौज में रामगंगा नदी आके मिलती है। तो जो रामगंगा नदी है वो कन्नौज में आके मिलती है और गंगा की प्रथम जो सहायक नदी है वो रामगंगा को माना जाता है, क्योंकि देवप्रयाग से ऊपर इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है और बाद में जब इसे गंगा के नाम से जाना जाता है तब ये रामगंगा इसमें पहली नदी आके मिलती है जो उत्तराखंड से आती है। फिर इसके बाद में जो प्रयागराज है, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था, तो प्रयागराज है अपने यूपी के अंदर, कुंभ के लिए प्रसिद्ध है। तो जो प्रयागराज है, इस प्रयागराज के अंदर 3 नदियों का संगम है। 3 नदियों के संगम में एक नदी है जिसका नाम है गंगा। इस गंगा में आके मिलती है यमुना और इसके अंदर एक विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी इसमें शामिल होती है। इसलिए गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का जो त्रिवेणी संगम है वो है प्रयागराज। तो इस प्रयागराज के अंदर अपने एक नदी आके मिल रही है और उस नदी का नाम है यमुना। तो ये यमुना है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो यहाँ पर एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है और यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलती है। इसे कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। यमुनोत्री नदी से, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। ये जो यमुना नदी है, ये यमुना नदी प्रयागराज यूपी के अंदर इलाहाबाद में मिल जाती है। यमुना की जो 3 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जिनका क्रम भी बार बार पूछा जाता है, उसका अपने को ध्यान रखना है और उसका नाम है अपने चंबल, चंबल नदी,
बेतवा नदी और केन नदी। तो चंबल, बेतवा और केन, चंबल, बेतवा और केन, ये तीनों यमुना की क्या है, सहायक नदियां हैं। चंबल, बेतवा और केन यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना प्रयागराज यूपी में किसमें मिल जाती है, गंगा के अंदर मिल जाती है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो एक जो नदी है, जिस नदी का नाम है गोमती नदी, कौन सी नदी है, गोमती नदी। ये गोमती नदी गाजीपुर यूपी के अंदर, कन्नौज यूपी के अंदर रामगंगा नदी मिलती है और गाजीपुर यूपी में गोमती नदी आकर इसके अंदर मिलती है। ये जो गोमती नदी है, इसी गोमती नदी के किनारे के ऊपर जो शहर विकसित हुआ है और उस शहर का नाम है लखनऊ। और लखनऊ जो है ये यूपी की राजधानी है। तो जो लखनऊ शहर है, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे पर है, गोमती नदी के किनारे पर। और गोमती नदी गाजीपुर यूपी में किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। लखनऊ किसकी राजधानी है, भारत के जनसंख्या में जो सबसे बड़ा जो राज्य है, जिसकी 19.98 करोड़ जो जनसंख्या है 2011 की जनसंख्या के अनुसार, उस जनसंख्या वाला जो सबसे बड़ा जो स्टेट है यूपी, उसकी राजधानी है अपने लखनऊ, नवाबों का शहर। इसी तरह से अगर बात करें तो दो नदियां हैं जिसे कहते हैं काली नदी और कर्णाली नदी। ये जब संगम होता है तब इस नदी को घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है और इसी घाघरा को प्राचीन समय में सरयू नदी भी कहा जाता था। और इसी सरयू नदी के किनारे के ऊपर अपने यूपी के अंदर जो अपनी नगरी है अयोध्या नगरी, तो जो अयोध्या है वो अयोध्या है अपने यूपी के अंदर, जो पहले फैजाबाद के नाम से जानी जाती थी, वो सरयू नदी के किनारे पर, सरयू को एक घाघरा कहा जाता है। और ये छपरा बिहार के अंदर ये जो नदी है, ये नदी अपने गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। तो अपन गंगा नदी की जैसे बात कर रहे हैं, तो गंगा नदी के अंदर मैंने आपको पंच प्रयागों के बारे में बताया है। अब ये जो पंच प्रयाग है, इन पंच प्रयागों को मैंने आपको समझाते हुए अब मैं गंगा नदी का जो संपूर्ण तंत्र है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गंगा नदी 25-25 किलोमीटर है। फिर गंगा नदी के ऊपर यमुना प्रयागराज यूपी के अंदर मिल गई, छपरा बिहार के अंदर घाघरा नदी आ गई। अब इस घाघरा नदी है वो सरयू नदी कहलाती है। अयोध्या यूपी इसके किनारे पर है। गोमती नदी पर लखनऊ यूपी की राजधानी है। एक अपने अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों का नाम है और उनका नाम है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। ये जो पहाड़ियाँ हैं इनका नाम है अमरकंटक। तो अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं ये अपने एमपी के अंदर है। यहाँ से महत्वपूर्ण दो नदियाँ निकलती है। एक नदी जो नर्मदा नदी है, जो इधर से प्रवाहित होके ये अरब सागर के अंदर विलीन होती है, नर्मदा नदी। और एक नदी है जो ऊपरी हिस्से में जाती है, सोन नदी। और ये सोन नदी गंगा के अंदर मिलती है। और पटना के अंदर ये सोन नदी किस में मिल जाती है, गंगा में मिलती है। पटना अपने बिहार की राजधानी है। तो पटना किसकी राजधानी है, बिहार की राजधानी है। तो पटना बिहार जो कस्बा है या शहर है वो गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। ये जो नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी अरब सागर के अंदर बहती है। और इधर की जो नदियां हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती है। ऊंचाई से क्या होता है, ये समुद्र में गिरती है। इसे ज्वार नदमुख या एस्चुरी कहते हैं, एस्चुरी। तो एस्चुरी या ज्वार नदमुख इधर पश्चिमी भाग में बहने वाली नदियां बनाती है, जिसमें किस नदी की बात कर रहे हैं, नर्मदा नदी। एमपी का जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगर अपन बात करें तो जो सोन नदी है वो बिहार के अंदर, पटना बिहार के अंदर किस में मिल जाती है, गंगा में। इसके एक सहायक नदी है गंडक नदी। ये जो गंडक नदी है ये सोनपुर बिहार के अंदर गंगा नदी में मिलती है। और ये जो सोनपुर है ये बिहार का है। और ये सोनपुर बिहार, यहाँ पर सबसे बड़ा पशु मेला बढ़ता है। भारत का सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो बढ़ता है सोनपुर बिहार के अंदर। बिहार का जो शोक कहलाती है, बिहार का शोक, तो जो बिहार है उस बिहार का शोक कहलाती है कोसी नदी। तेज वर्षा में इधर उधर प्रवाहित होकर
बहुत सारा नुकसान कर देती है। इसलिए बिहार का जो शोक कहलाने वाली जो कोसी नदी है वो गंगा की सहायक नदी है, और कुर्सेला नामक स्थान पर ये किस में मिल जाती है? गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। अब आगे जो इसमें नदियां मिलती है उस नदियों के अंदर एक महानंदा नदी गंगा में मिलती है, मगर जहां ये गंगा नदी में मिलती है वहां पर एक बांध बनाया गया है और इस बांध का नाम है फरक्का बांध। तो फरक्का नामक स्थान पर बांध बनाया है, इसलिए इसे फरक्का बांध कहते हैं। तो जो फरक्का बांध है, इस फरक्का बांध से गंगा नदी का एक शाखा बना दी गई और उस शाखा को कहते हैं हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली नदी। तो हुगली नदी गंगा यहाँ से दो भागों में विभाजित हो जाती है और हुगली नदी में ज़्यादा पानी छोड़ने से के कारण बांग्लादेश में पानी की कमी होती है। इसलिए फरक्का जो समस्या है भारत और बांग्लादेश के बीच में फैली हुई है। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य फरक्का समस्या है। रोहिंग्या जो शरणार्थी है, तो बांग्लादेश की जो बात है वो फरक्का समस्या, फरक्का बांध से कौन परेशान है? बांग्लादेश परेशान है। अब आगे समझिए, यहां से एक नदी हुगली के नाम से और एक नदी पद्मा के नाम से, हुगली के नाम से और एक नदी पद्मा के नाम से। तो हुगली के नाम से जो नदी बहती है आगे जाके इसी हुगली नदी के किनारे के ऊपर अपना एक शहर है और वो शहर है कोलकाता। तो जो कोलकाता शहर है वो हुगली नदी के किनारे पर है। हुगली नदी गंगा की ही एक क्या है? शाखा है। फिर इसकी जो एक शाखा है इसके अंदर एक नदी आके मिलती है, उस नदी का नाम है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी हुगली में आकर मिलती है और ये जो दामोदर नदी है इसका उद्गम होता है छोटा नागपुर के पठार से। तो यहां मैं लिख रहा हूं छोटा नागपुर। तो जो छोटा नागपुर का जो पठार है, जिसे खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, छोटा नागपुर का पठार को, यहां से दामोदर नदी का उद्गम होता है और ये दामोदर नदी किस में मिलती है? हुगली नदी के अंदर मिलती है। फिर ये हुगली नदी अपने बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। फिर इसकी जो पद्मा नाम की जो ब्रांच है वो आगे जाती है, बांग्लादेश के अंदर जाती है और वहां पर ब्रह्मपुत्र जमुना नदी के नाम से, ब्रह्मपुत्र जमुना नदी के नाम से इसके अंदर मिलती है। और आगे इसमें एक नदी मेघना नाम से मिलती है, अतः आगे ये मेघना के नाम से जानी जाती है। आगे किस नाम से जानी जाती है? मेघना नदी के नाम से। इसलिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र की जमुना और पद्मा, तो पद्मा और जमुना मिलकर किस नदी के नाम से जानी जाती है? मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। और ये बंगाल की खाड़ी के अंदर क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। और इनके बीच में विश्व का जो सबसे बड़ा जो डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल का क्या होता है? निर्माण होता है। सिंदूरी पेड़ों के कारण इसे सुंदरवन कहा गया है। मैंग्रोव वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है और यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो रॉयल बंगाल टाइगर, मैंग्रोव वनस्पति और सुंदरी वन के लिए प्रसिद्ध है सुंदरवन डेल्टा। तो जो गंगा नदी है, इस गंगा नदी का जो पंचप्रयाग का जो कंसेप्ट है इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। गंगा नदी की जो लंबाई का ध्यान में रखिएगा और गंगा की जो सहायक नदियां हैं उसको आप क्या करिएगा? ध्यान में रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। मेरे साथ बने रहिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। करंट अफेयर से रिलेटेड सारे वीडियो मैं खुद बना के डालता हूं। आपका सारा जो मैटर है, सभी जो आपको समझदारी की जो चीज़ें हैं, जो आपको जीके का जो कंसेप्ट है वो आपको इसमें मैं पूरी तरह से परफेक्ट कर दूंगा। मैं भारत के राज्यों की जो एक सीरीज है, राज्य दिग्दर्शन जीके की नज़र से, आप मेरे उस हर वीडियो को देखिए और अपना सिलेक्शन पक्का करवाइए। मैं आर के सैनी आपके साथ हमेशा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।